शिव, वो नाम जिसमें सृष्टि का आरंभ भी है और उसका विश्राम भी। बिल्कुल। और महसूस कीजिए श्रावण की वो रिमझिम फुहारें जैसे दस्तक दे रही हैं, शिव आराधना का वो विशेष महीना आ गया है। तो आज हम इसी शिव तत्व के रहस्य और श्रावण मास की साधना और इससे जुड़ी कुछ अद्भुत जानकारियों को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। देखिए, श्रावण का महीना उत्तर भारत में तो जल्दी शुरू हो रहा है और फिर लगभग 15 दिनों बाद दक्षिण और पश्चिम भारत में भी। अच्छा। आध्यात्मिक रूप से ये समय बहुत गहरा माना जाता है। ये चातुर्मास का भी समय है, वो 4 महीने जब माना जाता है कि देव शयन करते हैं। हाँ, सुना है। और ऐसे में रुद्र की यानी शिव की शक्ति वो अधिक जागृत होती है, प्रबल होती है। असल में अध्यात्म कहता है कि शिव का अर्थ है अपने भीतर के शिव तत्व को जगाना। अपने भीतर। हाँ, क्योंकि शिव ही सत्य है और सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम। श्रावण की बात हो तो कांवड़ यात्रा का जिक्र तो आता ही है। हाँ, बिल्कुल। इस बार भी मतलब सुनने में आ रहा है कि करोड़ों श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। करोड़ों में? हाँ, भीड़ तो बहुत होती है। पर एक दिलचस्प बात है इसमें। बताइए। कुछ मान्यताओं के अनुसार कहते हैं कि सबसे पहले कांवड़िए स्वयं लंकापति रावण थे। रावण? सच में? हाँ, ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने ही कैलाश मानसरोवर से जल लेकर शिव को अर्पित करने की ये परंपरा शुरू की थी। मतलब ये दिखाता है कि शिव भक्ति कितनी प्राचीन और कितनी व्यापक है। वाह, ये तो बहुत रोचक बात है। अच्छा, शिव उपासना के तरीके भी तो कितने अलग अलग हैं। हाँ, बहुत विविधता है। जैसे एक तरफ है शिव मानस पूजा, यानी मन ही मन में शिव का ध्यान करना, अर्पण करना। बिल्कुल, मन से पूजा। और दूसरी तरफ है पार्थिव शिवलिंग का निर्माण। पार्थिव शिवलिंग? हाँ, यानी मिट्टी से। हाँ, मिट्टी से शिवलिंग बनाकर पूजना, ये एक तरह से प्रकृति से जुड़ने का प्रतीक भी है। और लोग बनाते हैं, कोई 100, कोई 1000, कोई लाख, कोई करोड़ भी, अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार। करोड़ भी? अद्भुत। और इन सब में शायद सबसे सहज और सबसे ज्यादा प्रचलित है पंचाक्षरी मंत्र, ओम नमः शिवाय। हाँ, ओम नमः शिवाय। इस मंत्र की दीक्षा को लेकर शिव पुराण में उल्लेख मिलता है। कहते हैं गुरु से मिले तो सर्वोत्तम है, पर ये मंत्र इतना करुणामयी और सुलभ माना गया है कि कोई भी साधक मतलब शिव कृपा मानकर स्वयं ही जाप आरंभ कर सकता है। ऐसा नहीं है कि भोलेनाथ रुष्ट हो जाएंगे। अच्छा, मतलब कोई भी शुरू कर सकता है। हाँ, श्रद्धा होनी चाहिए। इस मंत्र की महिमा भी तो अद्भुत है। मुझे वो शिव महिमन स्तोत्र की पंक्तियां याद आ रही हैं। हाँ, पुष्पदंत जी की रचना। हाँ, असित गिरि समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे, जिसका सार है कि यदि समुद्र दवात बन जाए, काला पहाड़ कलम हो, कल्प वृक्ष की डाली लेखनी हो और स्वयं माँ शारदा अनंत काल तक लिखें, तब भी शिव के गुणों का वर्णन पूरा नहीं हो सकता। ये स्तोत्र शिव की इसी अगाध महिमा का गान है ना। मठों में संध्या के समय इसका पाठ भी होता है। बिल्कुल, यही तो शिव तत्व है, अनंत, अकथनीय, और इसी महिमा को अनुभव करने का एक और कह सकते हैं सरल मार्ग है। वो क्या है? 12 ज्योतिर्लिंगों का स्मरण, 12 ज्योतिर्लिंग। अच्छा, सौराष्ट्रे सोमनाथम च वाला श्लोक। हाँ, वही। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम से लेकर अंत में आता है, एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठे नर सप्त जन्म कृतम पापम स्मरणेन विनश्यति। इसका मतलब सुबह शाम केवल इन ज्योतिर्लिंगों का नाम स्मरण करने मात्र से 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। सिर्फ नाम लेने से 7 जन्मों के पाप? हाँ, ऐसी महिमा बताई गई है। ये शिव की कृपा की सुलभता दिखाता है। ये सुनकर तो लगता है कि 24 घंटों में से कोई 24 मिनट निकालना कितना आसान हो सकता है साधना के लिए। बिल्कुल, बहुत आसान है। ज्योतिर्लिंगों का स्मरण कर लिया या फिर पंचाक्षरी मंत्र का ही कुछ देर जाप कर लिया, मतलब एक छोटी सी शुरुआत तो की ही जा सकती है। बिल्कुल की जा सकती है। और साथ ही एक प्रार्थना भी करें, यथा योग्यम तथा कुरु। यथा योग्यम तथा कुरु। हाँ, यानी प्रभु जैसी मेरी योग्यता है, जैसा मेरा पात्र है, वैसा मार्ग दिखाएं, वैसा गुरु दें। और ओम नमः शिवाय के जाप के लिए कोई बहुत जटिल न्यास या विधि विधान की अनिवार्यता नहीं बताई गई है। अच्छा, फिर कैसे करें? बस आसन शुद्ध हो, आपका स्थान साफ हो, मन में श्रद्धा हो, संभव हो तो एक रुद्राक्ष माला ले लें, थोड़ा गंगाजल छिड़क लें और एक संकल्प लें। संकल्प मतलब एक इरादा? हाँ, एक पवित्र निश्चय कि आप जाप करेंगे। कुछ साधक तो श्रावण में लाखों या करोड़ों जाप का संकल्प भी लेते हैं, जैसे 5 लाख, 50 लाख या 1.25 करोड़ जाप का संकल्प। बाप रे!
करोड़ों जाप, और आपने ओम नमः शिवाय का जिक्र किया। इसका कोई गूढ़ अर्थ भी बता दें क्या? मैंने सुना है इसे उलट कर देखने पर भी एक गहरा मतलब निकलता है। हाँ, वो एक रोचक व्याख्या है। एक तरह से शब्द क्रीड़ा भी कह सकते हैं, पर अर्थ गहरा है। बताइए ना। जैसे शिव को उल्टें तो वशी बनता है। वशी मतलब वश में करने वाला। हाँ, नमः को अगर देखें तो इसमें मौन या मन का भाव छिपा है, और ओम तो खैर मोह का प्रतीक माना ही जाता है। तो वशी, मौन, मोह, इसका मतलब हुआ जो मोह और मन को वश में कर ले वही शिव तत्व है। अरे वाह, ये तो अद्भुत है। मन ही ईश्वर है, मन ही बंधन है। तो मन को जीतना है तो शिव शरण ही उपाय है। अच्छा, इसीलिए शायद श्रावण में शिव पुराण पाठ का इतना महत्व है। हाँ, शिव पुराण पाठ, रुद्री पाठ, वो जिसे अष्टध्यायी भी कहते हैं। हाँ, अष्टध्यायी, ये वेदों की ऋचाएं हैं जिनसे शिव का अभिषेक होता है। फिर शिव सहस्र नाम यानी शिव के 1000 नाम। हाँ, शिव शतनाम यानी 100 नाम, त्रिशती यानी 300 नाम। इन सब पाठों का बहुत महत्व है। साथ ही प्रदोष का पूजन, प्रदोष यानी त्रयोदशी तिथि की शाम। बिल्कुल, और अमावस्या का पूजन, ये तिथियां शिव पूजा के लिए विशेष फलदायी मानी गई हैं। और ये रुद्री पाठ के भी अलग अलग स्तर होते हैं क्या? जैसे लघु रुद्री, महारुद्री। हाँ, उसके विस्तार और विधान के अनुसार स्तर होते हैं। जैसे एकादशिनी रुद्री, फिर लघु रुद्री, फिर महारुद्री, और सबसे वृहद होता है अतिरुद्री। हाँ, अतिरुद्री एक बहुत बड़ा अनुष्ठान है। इसमें करीब 10,331 पाठ होते हैं, अगर मैं सही याद कर रहा हूं तो। ये सब शिव कृपा प्राप्ति के विभिन्न सोपान हैं। शिव से जुड़ने का एक और माध्यम जिसकी बहुत चर्चा होती है वो है रुद्राक्ष। हाँ, इसका क्या महत्व है? रुद्राक्ष का अर्थ ही है रुद्र की आंख। ऐसी मान्यता है कि ये शिव के अश्रु से उत्पन्न हुए हैं। शिव के अश्रु? हाँ, ये कई प्रकार के होते हैं, एक मुखी से लेकर 21 मुखी या उससे भी अधिक। पर पंचमुखी रुद्राक्ष सबसे सहजता से मिल जाता है। पंचमुखी? हाँ, पंचमुखी ये पंचाक्षरी मंत्र से भी जुड़ा है, पंच तत्वों का प्रतीक भी मानते हैं। और इसे धारण करने के वैज्ञानिक लाभ भी बताए गए हैं, जैसे मन की शांति, एकाग्रता बढ़ना, रक्तचाप नियंत्रण में मदद, ऐसा अनुभव किया गया है। अच्छा, शिव सचमुच कितने सरल और कृपालु हैं। मुझे वो शिव पुराण की भील वाली कहानी याद आ रही है। हाँ, कनप्पा नैनार की कहानी। हाँ, जिसने अनजाने में अपनी सच्ची भावना से वो जूठे बेर और अपने मुख से लाए जल से ही भोलेनाथ को प्रसन्न कर लिया था और शिव ने दर्शन दिए। बिल्कुल, भाव के भूखे हैं महादेव। वो बाहरी आडंबर नहीं, सच्ची श्रद्धा देखते हैं। शिव सचमुच कल्याणकारी हैं, आशुतोष हैं, जल्दी प्रसन्न होने वाले। हाँ, तो इस श्रावण ये एक अच्छा अवसर है कि पूरे परिवार के साथ बच्चों को भी साथ लेकर शिव आराधना का अनुभव करें। निश्चित रूप से शिव साधना की जो ऊर्जा है वो जीवन में स्पष्ट अनुभव होती है, इसमें कोई संदेह नहीं। पर अंत में एक विचारणीय प्रश्न शायद छोड़ जाना चाहिए। जरूर। क्या कि इन सभी बाहरी पूजाओं, मंत्रों और अनुष्ठानों के साथ साथ, जो बहुत महत्वपूर्ण है, उनके साथ साथ हम अपने भीतर के उस शिव तत्व को, उस सत्य को, शिव को और सुंदर को अपने रोजमर्रा के जीवन में, अपने कर्मों में, अपने विचारों में कैसे जी सकते हैं? मतलब ये बाहरी आराधना और आंतरिक परिवर्तन का जो सेतु है वो कैसे बने, ये शायद हम सबके लिए सोचने का विषय है। बिल्कुल, बाहरी पूजा और भीतरी शिव तत्व का मेल, ये सचमुच एक गहरा प्रश्न है सोचने के लिए।